गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 17 फसलों का त्यौहार पढ़ेंगे और समझेंगे। आज हम इसका पेज नंबर 106 को पढ़ेंगे। तो पहले तो इस पाठ का सारांश बता दूं। भारत त्योहारों का देश है। हर त्यौहार अपने साथ खुशियां लेकर आता है। इस पाठ में फसलों के त्यौहार मनाने के अलग अलग ढंग को दर्शाया गया है। भारत के लगभग सभी राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कुछ लोग फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी मनाते हैं, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी राज्यों का अपना अलग अलग ढंग और अलग अलग रंग नज़र आता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, गुजरात में पतंग का पर्व, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरुल आदि त्यौहार फसलों से जुड़े हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश क्या है बच्चों? त्योहारों का देश है। हर जगह त्यौहार एक ही मनाया जाता है, पर उनको अलग अलग ढंग से, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो चलो अब हम इस पाठ का पेज 106 पढ़ेंगे और समझेंगे। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार यानी बच्चों फेस्टिवल। भारत के लगभग सभी राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। फसलों से जुड़ा से मतलब है बच्चों, जब फसलें तैयार हो जाती है तो उसके तैयार होने की खुशी में जब फसल को काटना होता है तो ये अलग अलग तरीक़ों से त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ लोग फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी मनाते हैं, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी राज्यों का अपना अलग अलग ढंग और अलग अलग रंग नज़र आता है। अर्थात यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कुछ लोग तो खुश हो जाते हैं कि फसल तैयार हो गई, इस बार हमें अच्छी कमाई होगी, और कुछ लोग इसलिए खुश होते हैं कि सूरज की गर्मी जैसे बढ़ेगी और फसल भी तेज़ी से बढ़ेगी, अर्थात हमारी फसल अच्छी होगी। सभी राज्यों में अलग अलग ढंग है, अलग अलग रंग नज़र आने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति, अर्थात बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति के नाम से त्यौहार मनाया जाता है जब फसल कटती है। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, गुजरात में पतंग का पर्व, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल आदि त्यौहार फसलों से जुड़े हैं। अर्थात उन्होंने बता दिया है कि सभी राज्यों में फसलों से जुड़े त्योहारों को अलग अलग ढंग से और अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू और गुजरात में तो आप लोगों को पता ही है कि हम पतंग का त्यौहार कितना धूमधाम से मनाते। तमिलनाडु में फसलों का त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, मसूर, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचाई जाती है तथा सभी लोग नया धान कूटकर चावल निकालते हैं। अर्थात तमिलनाडु में जो पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, इस दिन चावल, मसूर, अरहर यानी आप उसे गुजराती में जो तुअर बोलते हैं ना, तुअर की दाल बनती है आपके घर में, उसे हिंदी में अरहर की दाल बोलते हैं। इसकी सारी फसलों को काट कर सब घरों में ले जाई जाती है और उसमें से नए धान को कूटकर चावल निकाले जाते हैं। इस दिन मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। मटका यानी बच्चों घड़ा। इस मटके के अंदर दूध, गुड़ और नए चावल डालकर धूप में पकने के लिए दिन में 10-12 बजे तक रख देते हैं। मटके के मुंह के चारों ओर साबुत हल्दी बांध देते हैं, क्योंकि हल्दी को शुभ मानते हैं। तो इस प्रकार बच्चों वो लोग क्या करते हैं, नया मटका लेते हैं, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, नया मिट्टी का घड़ा रखते हैं और उसके अंदर क्या डालते हैं, दूध, गुड़ और चावल, और उसको डाल के धूप में रख देते हैं ताकि धूप में रखे रखे उसके अंदर, दूध के अंदर गुड़ और चावल मिल जाएं और चावल पक जाएं। और उसके मुंह पर क्या करते हैं, साबुत हल्दी यानी जो पिसी हुई नहीं होती है,
साबुत टुकड़े होते हैं वह बांध देते हैं, क्योंकि हल्दी को हर काम में शुभ मानते हैं। जैसे ही दूध में उबाल आता है और मटके से दूध चावल बाहर गिरने लगता है, तभी सब लोग पोंगला 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 की आवाज़ निकालने लगते हैं। अब धूप में जब दूध रखा होता है तो उसके अंदर उबाल आने लगता है, और जैसे ही उसमें उबाल आता है और 3-4 घंटे के लिए रखा होता है तो दोपहर तक तो उसके अंदर चावल पक जाते हैं, और जैसे ही उसमें से दूध बाहर गिरने लगता है सब लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं, पोंगला पोंगला पोंगला, ऐसे सब लोग मिलकर आवाज़ निकालते हैं। झारखंड में सरहुल 4 दिनों तक बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। अब झारखंड में क्या कहते हैं इस त्यौहार को, फसलों के त्यौहार को बच्चों? सरहुल। और ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक। इस दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। बच्चों, ये साल का पेड़, इससे फर्नीचर वगैरह बनते हैं, दरवाजे वगैरह बनते हैं, और ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है। साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर अपने घर के सामने एक पंक्ति में कमर में हाथ डालकर रात भर नाचते गाते हैं। इसके बाद खाने पीने का जश्न चलता है। तीसरे दिन धान की पूजा होती है। इस प्रकार साल के पेड़ों में जब फूल आने लगते हैं, मौसम अच्छा हो जाता है, सुहावना हो जाता है, तो वहाँ पे जितने भी स्त्री पुरुष यानी आदमी और औरतें जितने भी होते हैं वो लोग ढोल मंजीरे लेकर और एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर एक पंक्ति यानी लाइन में खड़े होकर रात भर खूब खुशी मनाते हैं, नाचते गाते हैं। और इसके बाद क्या होता है बच्चों? खाने पीने का जश्न चलता है, खाने पीने का प्रोग्राम चलता है, और तीसरे दिन धान की पूजा होती है। इस प्रकार बच्चों हमने पेज नंबर 106 पढ़ लिया है, पेज 106 पढ़ लिया है और समझ लिया है। आप भी इसे अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा पाठ है। हर तरह के त्योहारों को बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है और सुंदर सुंदर चित्र भी दिखाए हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी ना समझ में आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।